पहले देश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना, उसको नकार रहे हो, ये गद्दारी है। देश में इसरो को नकार रहे हो, ये गद्दारी है। देश की आर्मी को नकार रहे हो, ये गद्दारी है। पाकिस्तान से इतने युद्ध, कोई युद्ध जीता पाकिस्तान आज तक? तुम उस सोल्जर को नकारते हो जब कहते हो 2014 से पहले भारत नहीं था, ठीक है, भारत मजबूत था। ये देश की गद्दारी तुम लोग देते हो जब 2014 से पहले का भारत नकारते हो। आर्मी को गाली तुम देते हो जब वीर अब्दुल हमीद और भगत सिंह और इन सबकी शहादत को नकारते हो। तुम कहते हो 2014 से पहले भारत में कुछ नहीं था, तब तुम देश की गद्दारी करते हो। देश की गद्दारी, देश की वफादारी पता क्या होती है? ध्यान रखो, 47 के बाद भारत आजाद हुआ तो भारत था, 47 के बाद 14 तक भी था और 14 के बाद अब तक भी है। तो नहीं पता, जो फैक्ट से बने उन्हें नहीं पता, ठीक है। लद्दाख का आदमी कह रहा है घुस गया, तुम कह रहे हो नहीं घुसा। के साथ भैया भारत मजबूत है, मतलब डंकी की चोट पर जमीन हड़प रहा है, डंकी की चोट पर नाम बदल रहा है और जिनको दिख ही नहीं रहा, इसी को तो अंधभक्ति कहते हैं। दुबई में मंदिर बना था, ठीक है, तो कुछ लोगों ने कहा देखो जी मंदिर बना, फिर वहां बारिश आ गई। तो कुछ धार्मिक लोगों ने कहा देखो मंदिर बनते ही रेगिस्तान में बारिश हुई और फिर बारिश आते आते बाढ़ आ गई। तो फिर मुसलमानों ने कहा कि देखो अरब देश में मंदिर बना इसलिए ऐसा प्रकोप हो गया, जबकि ना ये जो दिक्कत है ना ये मंदिर की वजह से है, ठीक है, ना भैया मुसलमानों की किसी, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्योंकि तुम देखते हो खुद ही मीडिया, जैसे वक्त हो वैसा चैनल देखते हो तो तुम्हें पता चलेगा नहीं। पूछा था मीडिया वाले ने कि चाइना ने हमारे अरुणाचल प्रदेश के कुछ राज्यों, कुछ जगहों के नाम बदल दिए, तो उसका क्या रिप्लाई दिया उन्होंने कि नाम बदलने से क्या होता है? तुम्हारे मकान पे अगर मैं अपनी नेम प्लेट लगा दूं ना तो फौजदारी का मुकदमा होता है। सुनो तो फौजदारी का मुकदमा होता है मकान हड़पने की शंका के मामले में, ठीक है, और मुझे जेल होती है, ठीक। लेकिन हमारा विदेश मंत्री क्या रिप्लाई दे रहा है? क्या होता है, नाम तो कुछ भी रख लो, हो थोड़ी जाएगा उनका। अरे इतनी हिम्मत हुई कैसे कि उसने नाम बदल दिया, ठीक है, और ये कह रहे कि चाइना के साथ भैया भारत मजबूत है, मतलब डंकी की चोट पर जमीन हड़प रहा है, डंकी की चोट पर नाम बदल रहा है और जिनको दिख ही नहीं रहा, इसी को तो अंधभक्ति कहते हैं, ठीक है। सोनम वांगचुक को बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब उस बंदे के, मतलब क्या ही बोलूं, इन तरस आता है। वो बंदा इतने दिन बैठा रहा, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, वो बार बार उस पर बता रहे हैं कि भाई देश की मीडिया को ध्यान देना चाहिए, ठीक है, ठीक है, और ये उस पर व्याख्या करेंगे, ठीक है। शेड्यूल 6 के बारे में बोला है उन्होंने, शेड्यूल नहीं रुकिए, शेड्यूल 6 क्लाइमेट चेंज के बारे में। अभी दुबई देखा तुमने? दुबई भैया दुबई में भारत में पैदा हुआ, यही जी अभी दुबई में मंदिर बना था, ठीक है, तो कुछ लोगों ने कहा देखो जी मंदिर बना, फिर वहां बारिश आ गई। तो कुछ धार्मिक लोगों ने कहा देखो मंदिर बनते ही रेगिस्तान में बारिश हुई और फिर बारिश आते आते बाढ़ आ गई। तो फिर मुसलमानों ने कहा कि देखो अरब देश में मंदिर बना इसलिए ऐसा प्रकोप हो गया, जबकि ना ये जो दिक्कत है ना ये मंदिर की वजह से है, ठीक है, ना भैया मुसलमानों की किसी, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है, ठीक है। और इसी बारे में सोनम वांगचुक ने आवाज उठाई है। ये वो तो समझ नहीं रहे, वो सरकार को आगाह कर रहे हैं कि लद्दाख की खूबसूरती, लद्दाख के एनवायरमेंट, ठीक है, उस पर सवाल कर रहा है वो, ठीक है, और लद्दाख को बचाने की बात कर रहा है, वहाँ की खूबसूरती के बारे में, वहाँ के क्लाइमेट के लेकर चिंतित है और ये नंगा करेंगे उसको, तो शर्म तो आएगी भैया। सुनो आराम से सुन लो। सोनम वांगचुक से एक रैली करी थी राहुल गांधी जी ने, वहाँ पे साइकिल रैली करी थी, उसमें सोनम को मिले थे, उसके बाद आंदोलन शुरू हुआ ना। सुन लो, मैग्सेसे अवार्ड किसको मिलता है? मैंने आपको बताया, जो विदेशियों की पॉलिसी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करे। दूसरा कुमार और कौन पूछ, शेड्यूल 6 क्या है? आप जो है शेड्यूल 6 ये है कि आप जो जनजातीय योग है ना, उसके पूछे बिना हमारी जो भारतीय आर्मी भी है, चाहे एयरफोर्स है, वहाँ एक पटड़ी का नहीं, एक दाना वो नहीं रख सकती, पत्थर नहीं लगा सकती। शेड्यूल 6 में 4 स्टेट हैं, त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिजोरम। इसको क्यों मांग रहा है वो? क्योंकि वो लद्दाख के साथ लग रही है चाइना की सरहद। ये क्योंकि MOU साइन करा है राहुल गांधी ने। चाइना की भाषा जो राहुल गांधी बोल रहा है वही सोनम वांगचुक बोला था। जब जांच होने लगी क्यों छोड़ के भाग गया? एजेंसियां जब जांच करने लगी क्यों छोड़ के भाग गया? आंदोलन क्या बोलेंगे सर? आंदोलन छोड़कर भाग, जब देश की मीडिया गोदी मीडिया हो और देश के लोग ऐसे हो तो उसको जाना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। इस चीज को मान लेंगे कि बीजेपी ने काम करवाया, अगर हमारे तो है। नहीं एक मिनट, अभी मुंह पीना भी बोलोगे आप, क्योंकि हम देशभक्त मैं नहीं बोलूंगा कि देशभक्त हो, देशभक्त ऐसे थोड़ी हो जाएंगे तुम, देशभक्त ऐसे थोड़ी हो जाओगे। पार्टी का सपोर्ट देशभक्ति नहीं होती, ठीक है। जो अच्छा क्या अच्छा किया? आर्मी को गाली की बात बताऊं, आर्मी को गाली तुम लोग देते हो जब 2014 से पहले का भारत नकारते हो। आर्मी को गाली तुम देते हो जब वीर अब्दुल हमीद और भगत सिंह और इन सबकी शहादत को नकारते हो। तुम कहते हो 2014 से पहले भारत में कुछ नहीं था, तब तुम देश की गद्दारी करते हो। देश की गद्दारी, देश की वफादारी पता क्या होती है? ध्यान रखो, 47
के बाद भारत आजाद हुआ तो भारत था, 47 के बाद 14 तक भी था, और 14 के बाद अब तक भी है। नहीं 14 से पहले के भारत को नकार रहे हो, ये गद्दारी है। 14 से पहले हुए शहीदों को नकार रहे हो, ये गद्दारी है। 14 से पहले देश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना, उसको नकार रहे हो, ये गद्दारी है। देश में इसरो को नकार रहे हो, ये गद्दारी है। देश की आर्मी को नकार रहे हो, ये गद्दारी है। पाकिस्तान से इतने युद्ध हुए, कोई युद्ध जीता पाकिस्तान आज तक? तुम उस शौर्य को नकारते हो जब कहते हो 2014 से पहले भारत नहीं था, ठीक है, भारत मजबूत था, ये देश की गद्दारी है, ठीक है। चाइना किसी की हिम्मत नहीं, जब तक मेरी आर्मी है कोई नहीं घुस सकता, किसी की ताकत नहीं है, तुम्हारे कहने से नहीं है। भक्तों की ताकत नहीं है, भक्तों को नहीं पता, जो फैक्ट से परे, जो फैक्ट से परे उन्हें नहीं पता, ठीक है। लद्दाख का आदमी कह रहा है घुस गया, तुम कह रहे हो नहीं घुसा, ठीक है। मतलब सुनो, पंजाब की 9 सिख लाई ने डंडे मार मार के भगाया ना, तो देखो डंडे मार मार के चाइनियों को, और हमारे जितने 22 जवान मरे उनके 43 मरे। देश की राजनीति के बारे में नहीं पता। आज ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या करा है। देखिए, मैं किसी की बढ़ाई करने नहीं खड़ा हुआ। देखो, जब बांग्लादेश बना, जब बांग्लादेश बना तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपना सोना गिरवी रखा था इस देश के लिए। आप बात करते हो कि इस देश के लिए क्या करके गई है वो। उसने, उनकी माँ ने भी अपना मंगलसूत्र खो दिया इस देश के लिए। आप बात करते हो कि देश में वही क्या है। भाई साहब, आप कहीं और खो रहे हो। बांग्लादेश की लड़ाई में अपना सोना गिरवी रखा था इंदिरा गांधी ने, और अगर इस बात को ये जुटला दें तो ये इस देश के नागरिक नहीं है। इंदिरा गांधी के बाद बता दो कांग्रेस का कौन सा नेता डंका रहा है? अरे वो कांग्रेस ही खत्म होगी, पर जो डंका नेता होगा तो वोट देंगे, ऐसे ऐसे को नहीं। एक मिनट, ये कहते हैं कहाँ घुस गया। गूगल चीख चीख के बता रहा है इन्हें, गूगल चीख चीख के बता रहा है, बड़े बड़े पत्रकार बता रहे हैं, लेकिन उन वक्तों को समझ नहीं आ रहा। देखो यहाँ लिखा है, चीन ने भूटान के बाद अब भारत में अरुणाचल प्रदेश की सीमा के अंदर गांव बसा लिया। इस गांव में करीब 101 घर भी बनाए हैं, और ये गांव अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक भारतीय सीमा के करीब 4.5 किलोमीटर अंदर है, ठीक है, 4.5 किलोमीटर अंदर स्थित है। इस गांव को तसारी चू गांव के अंदर बसाया गया है, ठीक है। तसारी चू गांव अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, वहां चाइना घुस गया और गूगल पे, ठीक है, और बहुत लोगों ने रिपोर्टिंग करी है इसके मामले में। लेकिन क्योंकि तुम देखते हो गोदी मीडिया जैसे वक्त हो वैसा चैनल देखते हो, तो तुम्हें पता चलेगा नहीं। सीमा निर्धारित नहीं है, कैसे ये कह सकते हो भारत की सीमा में घुस गया? सीमा निर्धारित है वहाँ पे, सीमा निर्धारित है चाइना के साथ। जब सीमा निर्धारित नहीं तो फिर कैसे कह लो कि भारत में घुस गया? यार क्या बात करते हो, सीमा निर्धारित नहीं है। सीमा निर्धारित नहीं है, मतलब इंडिया डिसाइडेड ही नहीं है कहाँ तक अरुणाचल प्रदेश में। देख रहे हो, अंधभक्ति देख रहे हो। अब ये बताएंगे कहाँ तक घुस गया। मुझे अभी आर्मी का नाम भी याद नहीं आ रहा कि अरुणाचल प्रदेश की कोई आर्मी होती है, उनने अग्निवीर योजना का विरोध किया है, और वो चाइना की तरफ सम्मिलित होने जा रहे हैं। उसका प्रोटेस्ट इसलिए भी था ना कि अग्निवीर योजना को फिनिश किया जाए। अभी थोड़ी देर पहले नहीं, इन्होंने छगन भुजबल, हेमंत बिस्वा शर्मा, 8-10 आदमियों का इन्होंने नाम लिए। ये भ्रष्टाचारी हैं जो भाजपा में चले गए, आतंकवादी, ठीक है। हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आजम खान भ्रष्टाचारी, उन्होंने अपनी पावर से उसको ठोक दिया ना अंदर। किसको ठोक दिया? आजम खान को जेल में, ये कहना चाह रहे। हाँ, एक क्या पावर है, पता है बेशर्मी, पता है क्या होती है? इसी को बेशर्मी कहते हैं। दुनिया जानती है उस बंदे पे फर्जी मुकदमे लगे हुए हैं, मतलब मुर्गी चोरी का मुकदमा सांसद पे, बकरा चोरी का मुकदमा, अरे जौहर जैसी यूनिवर्सिटी बनाने वाले पे किताब चोरी का मुकदमा है, ठीक है, दुनिया जानती है। अब सुनो, एक मिनट, अब सुनो, आजम खान कितने दोषी हैं, इट इज एन ओपन सीक्रेट, खुला रहस्य दुनिया को पता है, और कैसे मुकदमा में फंसा गया ये भी दुनिया को पता है। तुम्हारे कहने से दोषी नहीं होगा। अब सुनो, मैं जवाब दे देता हूँ। तुम कह रहे हो अपने मुकदमे वापसी भी तो लिए हैं, योगी जी ने अपने मुकदमे क्रिमिनल केसेस वाले वापस लिए हैं, और आजम खान पे मुर्गी चोरी का मुकदमा चल रहा है। तुम बात डेमोक्रेसी की हत्या बोलते हैं इसको, इसे डेमोक्रेसी की हत्या बोलते हैं। तुम पावर बता रहे हो, पावर बता रहे अरे भाई एक मिनट जी, जो अरे भाई एक मिनट, अब इसका मतलब एक मिनट यार, तुम ही बारी बारी से बोल लो, मुझे बारी से बोल लो। बोलिए चाचा, चाचा आप बोलिए। भाई साहब, हर राज्य के मुख्यमंत्री के पास अपनी पावर है। पंजाब के मुख्यमंत्री के पास पावर है, बंगाल के मुख्यमंत्री के पास पावर है, जिन्होंने कहना पॉइंट पे, या पॉइंट पे आ रहा हूँ, जिन्होंने इन्होंने जिनके नाम लिए
उनके ऊपर मुकदमे ठोक के कोर्ट में जाके, एक मिनट जी, अंदर क्यों नहीं भेज रहे? मैंने ठोकने का मतलब ये कहा था, क्यों नहीं भेज रहे उन तो सही, चाचा सही बोल रहे हैं। सुनो, आजम खान को अंदर भेजने की पावर है और छगन भुजबल को बचाने की पावर है। ये तो कह तो रहे, ठीक है। अजित पवार को बचाने की पावर है मोदी जी पे। भ्रष्टाचारी वॉशिंग पाउडर भाजपा, इधर डालो उधर साफ, कोई दाग नहीं रहा। ये खुद ही कह रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भैया सब सत्ता का खेल है, पावर है। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर आज जेल में हैं, तो ये कहना चाहते हैं ये भी पावर है। अगर एक मिनट जी, ठीक है, ये गलत उनके पास पावर है तो जो भ्रष्ट भाजपा के हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगा के उनका केस विरुद्ध कर। अब एक कांग्रेस का सत्ता में रहते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत पर ला दिया था या नहीं ला दिया था? कोर्ट सबके लिए यही माहौल तो देखना है हमें। देखो कितनी अच्छी डेमोक्रेसी, कोर्ट सबके लिए खुला है। विपक्ष को हिला दिया विपक्ष ने, कोर्ट सबके लिए और अभी विपक्ष बाली भी बाका नहीं कर पा रहा।